हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भैंसो आपी के ब्लॉग के बारे में। भैंसो आपी जो है उसने वापस से वो क्लिकबेट करके ब्लॉग अपलोड कर दिया है। अच्छा, एक बात अगर आपने नोटिस की है, उसके थंबनेल में पिज्ज़ा को इसने हद से ज़्यादा मोटा दिखाया है। मतलब पूरा ही थंबनेल जो है ना, 75% जो पोर्शन है ना थंबनेल का, वो पिज्ज़ा ने कवर अप कर दिया है, जिसमें पिज्ज़ा बहुत ज़्यादा मोटी दिख रही है। और थोड़े से जो है छोटे छोटे क्रॉप करके इसने फोटो अपने और अपनी माँ के डाले हैं। हालांकि पिज्ज़ा और इसके वजन में इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन खुद इतनी स्लिम ट्रिम दिख रही है, उसकी माँ भी स्लिम ट्रिम दिख रही है, और पिज्ज़ा ऐसा लग रहा है जैसे होगी 250 किलो की। मतलब ऐसा भैंसो आपी ने थंबनेल में उसको दिखाया है। अच्छा, भैंसो आपी खुद जो है उसको कोई मोटा बोले ना तो उसको मिर्ची लग जाती है हर जगह। मतलब शरीर में जितने भी छेद है वो हर छेद में जो है इसको मिर्ची लग जाती है, इतनी ज़्यादा तिल मिला उठती है। और हर मतलब रील में मैं देखती रहती हूँ, इतनी क्रिंज है ये औरत। हर रील में कोई अगर ऐसी रील बना रहा है ना, अभी दो औरतों की रील है, कोई बाजीज करके, मुझे तो इंस्टाग्राम पे भेजा था किसी ने, तो उन्होंने भाई एक रील डाली है कि शादी के बाद और बच्चे के बाद जो है मेरे वजन में इतना फ़र्क आ गया, पहले मैं ऐसी थी और अब मैं जो हूँ ऐसी हो गई हूँ। ठीक है, तो भैंसो आपी ने वहाँ पे कमेंट किया है, लेकिन माशाल्लाह से फिर हमारे जो है आदत पड़ जाती है, और इतना ज़्यादा बेबी जो है उसी को हम देखते हैं एंड ऑल। तो हर किसी की जो है ना रील में कमेंट करती है। एक और मोटी है भैंसो आपी की तरफ, फिज़ा खान, जो कि काफ़ी बदतमीज़ है। उसने भी कोई रील बनाई थी कि रमज़ान के टाइम पे, हालांकि वो रील सही थी कि भाई तुम लोग दिखावा करे अगर किसी को दे रहे हो तो भैंसो आपी ने वहाँ पे भी कमेंट किया था, अरे पागल औरत, वो तेरे लिए ही था, जितना दिखावा तुम लोग करते हो ना तो तेरे लिए उसने रील बनाई थी। लेकिन भैंसो आपी जो है वो कमेंट करके भाई खुद हट जाती है कि भाई देखो, मेरा तो वैसे लोगों में बिल्कुल भी काउंट नहीं होता है, मैं तो उन सबसे डिफरेंट हूँ, ऐसा करके ऐसा मतलब साबित करने की कोशिश करती रहती है। हालांकि ये सब भैंसो आपी को लागू पड़ता है। तो भैंसो आपी जो है उसने वापस से क्लिकबेट कर दिया कि पिज्ज़ा जो है वो पहली बार इतना हो रोते हुए मैंने देखा। हालांकि एकदम सरासर झूठ बोला है। एक ना इसका व्लॉग है शादी से पहले का, कुछ ही दिन पहले का, फ्रूट चैलेंज किया है, वहाँ पे भी पिज्ज़ा बहुत रो रही थी। उसके बाद एक दूसरा भी व्लॉग था जहाँ पे पिज्ज़ा बहुत रो रही थी, एक में रिहान बहुत रो रहा था। मतलब कितनी गिरी हुई औरत। किसी के इतने वल्नरेबल मूवमेंट को जो है तुम पर्पसली अपने कंटेंट के लिए रिकॉर्ड करती हो, और उसके बाद जो है जानबूझ के व्लॉग में भी अपलोड करती हो, क्लिकबेट करती हो ताकि तुम्हें ज़्यादा व्यूज़ पड़े। और भाई मतलब क्या होगा इस औरत का, मुझे तो डर लगता है। अच्छा, जिसको कर्मा पे विश्वास नहीं है तो कर्मा जो है ना वो साइलेंटली वर्क करता है। ठीक है, ऐसा कोई भी इंसान जिसको भाई कर्मा की मार पड़ी वो बताएगा तो नहीं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो साइलेंटली वर्क करता है। वो हमें बताएंगे भी नहीं, ऐसे लोग तो बताते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है फिर लोग बोलेंगे कि देखो कर्मा मिल गया इसको। तो ऐसा नहीं है कि भैंसो आपी को उसके कर्म का फल नहीं मिलेगा, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। मतलब एक कितना ही गिरा हुआ इंसान होगा जो अपने भाई बहन का हक मार के बैठता है। मतलब हम बाकियों को हमने वो सुनते हैं ना कि भाई पापा की जो है हक खा गया चाचा, फिर बुआ जो है उसका हक खा गया, ये सब हम सुनते आ रहे हैं कि पहले के ज़माने के लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो भाई साहब, चलो वो प्रॉपर्टी तो पापा ने और चाचा ने खुद ने बनाई भी नहीं होती है, उसमें तो उनका कोई मतलब मान के चलो कि भाई सीधा तो कोई हाथ है नहीं, उनकी मेहनत पसीने कुछ लगा ही नहीं है उसमें। हाँ, उनका कोई ऐसा एक्सप्लॉयटेशन हुआ ही नहीं, वो बाप दादा की ज़मीन होती है, तो चलो उसका तो हम समझ सकते हैं। लेकिन ये जो इसका यूट्यूब करियर है, इसको ग्रो करने में पिज्ज़ा नान का बहुत बड़ा योगदान है। कैमरामैन बनना, नींदें अपनी ख़राब कर देना, पिज्ज़ा की तो लाइक ज़िंदगी ही ख़राब हो गई अगर अब देखा जाए तो। ना उसका कोई करियर है, ना उसकी हेल्थ ठीक है, ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। मतलब 20-21 साल में तो लड़कियां कितना ज़्यादा अपने शरीर पे ध्यान देती हैं, है ना, बहुत ध्यान देती है अपने शरीर पे कि भाई वो इतना ज़्यादा वो ना हो। चलो ज़ीरो फिगर ना सही, लेकिन हेल्दी रहने पे तो इंसान का फोकस होना चाहिए। मतलब ये क्या बात हो गई। मेरी तो सगी बहन है, लेकिन मैं इतनी ऑब्सेस नहीं हूँ कि अपने भांजा या भांजी के साथ जब उसको होगा तब, कि ये तो अनहेल्दी ऑब्सेशन हो गया ना। ये क्या है ऑब्सेशन? इतना तो सगी बहन के बच्चों के साथ भी कोई ऑब्सेस नहीं होता। भाई वो उसका बच्चा है, मेरी एक लाइफ है पर्सनल। मेरी बहन के साथ मेरा अटैचमेंट है जेन्युइन, क्योंकि मैं उसके साथ बचपन से रही हूँ। बच्चे के साथ इतना मतलब होता है, मासी माँ समान होती है, लेकिन इतना अनहेल्दी अटैचमेंट और अनहेल्दी ऑब्सेशन बहन के बच्चे के साथ, कि तुम अपनी ज़िंदगी ही भूल जाओ, तुम कंघी करना भूल जाओ, तुम नहाना धोना भूल जाओ। तुम्हारा मतलब तुम अगर अपना कुछ काम भी कर रही हो, मानो कि मेरा जो बिज़नेस है, मेरा ये पॉडकास्टिंग का काम है, 2 काम है, तो मैं ये सब भूल भाल के अपने बहन के, मैं काम भी करूँ तो भी मैं याद करूँ अरे मेरे बहन का बच्चा क्या कर रहा होगा, मेरा भांजा या मेरा भांजी क्या करता होगा, मैं यही सोचती रहूँ। समझ रहे हो, बर्बाद हो चुकी हूँ फिर मैं। नहीं होना चाहिए। इंसान का पहला प्यार अपने आप से होना चाहिए, चाहे कोई भी किसी भी जेंडर का हो। जैसे कि भैंसो आपी को देख लो, जनाब को देख लो, इनका पहला प्यार वो खुद ही है। ये चाहे कितना भी बोल ले, लेकिन इनका खुद का प्यार खुद से ही है सबसे पहले।
गलत नहीं है, लेकिन ये फिर ज्ञान देते रहते हैं ना, अब से ये करो वो करो, फ्रेंड्स हम जो है हमारे ये दोनों बच्चे ही है। मतलब तुझे बोलने में भी शर्म आनी चाहिए। हाँ, तुम्हारी ट्रीटमेंट, तुम्हारे हैदर की ट्रीटमेंट और उस बच्चे से मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन ये हिपोक्रेट की बात यहाँ पे हो रही है। तो इन दोनों की जब ट्रीटमेंट होती है ना, तो टॉप हॉस्पिटल में ये करवाते हैं। हाँ, और पिज्ज़ा को कहाँ पे लेकर गए? पिज्ज़ा को, नान को, पेटी खालो को, इन सबको यही जो है वहीं पे लेकर जाते हो। मैं किसी डॉक्टर के बारे में या क्लिनिक के बारे में बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन तुम देखो ना। हाँ, ये फ़र्क करना हुआ। खुद की माँ के लिए कपड़े लेगी तो बीबा के, पेटी खाला के लिए लेंगी तो कहाँ से लेगी? मीरा रोड की नया नगर मार्केट से। हाँ, तो ये भेदभाव करना ही हुआ है। अच्छा, फिर कहती है कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ पे सब एक ही है, मेरी माँ जैसी है। माँ जैसी ही है तो माँ के जैसा सेम सामान क्यों नहीं दिलवाती है? मेरी माँ ने कभी भी हम दोनों बहनों में फ़र्क नहीं किया, मेरे पापा ने कभी फ़र्क नहीं किया, मेरे भाई ने कभी हम दोनों में फ़र्क नहीं किया, मैं खुद फ़र्क नहीं करती। हाँ, तो भाई यही तो होता है ना, खून के रिश्ते जैसे होते हैं, बोलने से नहीं होता। इंसान डायलॉग बाजी करने को तो बड़ी बड़ी लंबी फेंक दे भाई, फेंकने में क्या ही जा रहा है? जबान पे कहाँ ही है हड्डी? नहीं जबान को, जितना तुम वो करो भाई चलती जाएगी, उसको कहाँ हड्डी है? तो फेंकने को तो बड़ी बड़ी फेंक, लेकिन तुम्हारे शब्दों से ज़्यादा तुम्हारे एक्शन को सब नोटिस करते हैं, ठीक है? और नोटिस करते पकड़ लेते तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। फ्रेंड्स सब लोग कैसे बातें करते हैं, ऑर्डर से। अरे तुम ऐसे बड़ी बड़ी डिंगे मारोगी, शेखिया झाड़ोगे और फिर जो है फुस की बम फुस हो जाओगी तो लोग बोलेंगे ही ना। अच्छा, इसने बहुत बड़ी डिंगे मारी थी एक और चीज़ की कि हम जो है पिज़्ज़ा और नान को दुबई लेकर जाएंगे। प्रॉमिस किया था उस टाइम पे, लिफाफा पे दिया था कुछ भी कि भाई ये देखो ये है पासेस और हम लोग जाएंगे दुबई में। कम से कम अभी होने आए हैं 2 साल। भैंसू आपी को याद भी नहीं है वो बात, और शायद से वो याद करना भी नहीं चाहेगी। क्यों याद दिला रही हो ये सब लोग कमेंट सेक्शन में फिर बोलेंगे हमारी क्लास लेंगे, फिर हमें जो है 2-3 दिन के लिए आकर बेब को बना देना पड़ेगा कि हाँ हम दुबई जो है जा रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला था जब ये इसने जो है ना अंधेरी हो गई थी, बहुत ज़्यादा तारीफ करी थी वो प्रॉपर्टी की कि बहुत अच्छी है, हमने खरीद ली है, लेकिन नहीं खरीदी थी। मैंने बोला बार्टर है, ये प्रमोशन के लिए गई है। देखो अब तक याद भी किया उस अंधेरी वाले फ्लैट को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसने बोला था हम लोन लेंगे, हमने डाउन पेमेंट भी दे दिया है। तो लोन लिया है, डाउन पेमेंट दे दिया है, तो इंसान फिर कुछ तो अपडेट देता है। कोई भी अपडेट नहीं है। दुबई का भी सेम था, दुबई का भी शायद से उसको उस टाइम पे किसी ट्रैवल एजेंसी को प्रमोट करना था, इस वजह से बोल दिया कि देखो हमने इस वाली जो है यहाँ से हमें ये पास मिले हैं और हम लोग दुबई जाएंगे। उसके बाद दुबई का कोई नामो निशान। तो भैंसू आपी हो, मैडम हो, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि मेरी गुड़िया, तो कौन सी माँ अपनी बेटी की शादी के बाद उसे अबेंडन कर देती है? चाहे कुछ भी, बेटी कितनी भी नालायक हो। बहुत सारी लड़कियां घर छोड़ के भाग जाती है, फिर वो सुलह कर देते हैं और वापस से उसके माँ बाप आने जाने ही देते हैं। तो माँ बाप जो है वो कहते हैं ना, हमारे में कहावत है कि छोरू का छोरू था पर मावतर कमावतर ना था। मतलब बच्चे जो है वो गलती कर लेंगे, लेकिन माँ बाप जो है ना वो कभी भी अपने माँ बाप होना नहीं भूलते हैं, है ना? उनका प्यार नहीं कम होता है, वो नाराज़ रहेंगे लेकिन प्यार नहीं कम होगा। तो माँ बाप तो ऐसे होते हैं। अब भैंसू आपी जो है उसको मैडम बोलती थी मेरी गुड़िया, मेरी ये मेरी वो, क्योंकि उस टाइम पे मैडम को भी अपनी भाई जमानी थी। उसको भैंसू आपी जो थी शायद से उसकी माँ को कन्विंस करने वाली थी कि अम्मी देखो मेरी तो देखो मेरा सारा रिनोवेशन करा दिया भाभी जान ने, अब आपको भी जो है अच्छे अच्छे सूट देंगी, अच्छे से मुंबई में हम लोग रहेंगे, तो मान जाओ अम्मी, ऐसा करा होगा। मैडम हालांकि जैसे अभी पिज्ज़ा का इस्तेमाल भैंसू कर रही है ना, वैसे सेम जो है मैडम भैंसू आपी का इस्तेमाल कर रही थी। पता नहीं जनाब के लिए कोई क्यों ही करेगा। हालांकि प्यार में पड़ी हुई औरत जो है वो पगला जाती है, हुतिया बन जाती है, ये तो बात है। अब ये मैडम को छोड़ दो, लेकिन जितनी भी लड़कियां हैं और जिनकी मतलब अभी यंग है, कभी भी ना अपने स्टैंडर्ड को किसी भी आदमी के लिए, लड़के के लिए गिराना मत, गलती से भी नहीं, वरना ऐसा हाल होगा मैडम जैसा। ठीक है, मैडम जैसा हाल हो। भैंसू आपी का तो कोई क्लास था ही नहीं, तो भाई उसका तो छोड़ ही दो, लेकिन मैडम का तुम हाल देख लो। इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो गई, कोई काम नहीं देता है, सबको पता है बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। इन लॉज भी अब इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि देखो मतलब ही इंसान को ऐसे ही लोग मिलते हैं सामने। अच्छा, एक बात जो है शायद मुझे भी आज से कुछ साल पहले नहीं समझ आती, और अभी लड़कियों को भी, जो यंग लड़कियां उनको भी समझ नहीं आएगी। देखो अरेंज मैरिज में पूरे खानदान का बायोडाटा क्यों लिया जाता है? हाँ, क्यों लिया जाता है? ये जो एक है परंपरा, इसलिए लिया जाता है क्योंकि नस्ल, खानदान, ये बहुत मैटर करता है। जो खानदानी लोग होते हैं ना, तुम्हारी उससे कितनी भी बड़ी लड़ाई हो जाए, वो तुम्हें कभी भी बदनाम नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे बदनाम। मैडम के यहाँ पे देखो, मामा के जो बेटा है, देखो हमारा तो कुछ लेना देना नहीं, कोई सिंपैथी नहीं है मैडम के साथ, लेकिन मैं ये लड़कियों को उदाहरण के द्वारा समझा रही हूँ कि मैडम जो है उसके जो मामा ससुर का बेटा है उसको फाइनेंशियली थोड़ा सा हेल्प नहीं करा, तो उसने पूरी पोल खोल दी कि भाई मैडम का ऐसा ऐसा है, मैडम की बेटी है,
मैडम का ये है, जनाब ऐसा है ना। तो इस वजह से देखा जाता है। क्लास देखकर लोग क्यों शादी करते हैं? क्यों? मतलब कोई अगर अमीर है तो वो अमीर से ही क्यों शादी करेगा? अपर मिडिल क्लास है तो अपर मिडिल क्लास से ही शादी करेगा। मिडिल क्लास है तो गरीब से एकदम शादी नहीं, बहुत लोग कर लेते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। क्यों ऐसा? नहीं, देखो किसी भी क्लास का है उसमें कोई दिक्कत नहीं उस इंसान से मुझे, लेकिन इसी वजह से किया जाता है, सब देख दाख कर। अब देखो कोई अगर मतलब मान के चलो अपर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है तो उसने सब कुछ ऑलरेडी देख रखा है, उसने सारा कुछ उसको मिल गया है ज़िंदगी में, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नया नहीं होगा। वो ऐसा नहीं सोचेगी अगर कि भाई मुझे जो है भाई इसको डाइवोर्स, इसको फंसा देना है केसेस में, फिर मुझे तगड़ा अमाउंट मिलेगा। उसने अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी जी है, उसको कोई उसके पैसों से कोई कुछ पड़ी ही नहीं है और लेना देना भी नहीं है। हाँ, उसकी जगह पे अगर किसी गरीब और पूरा जिसका पूरा ही खानदान एकदम गरीब है वहाँ पे हो जाए शादी, तो फिर तो लग गए तुम्हारे एल। अब लड़की पे भी लागू होता है। लड़के जनाब देखो ना, एक अमीर लड़की थी, उसके साथ भाई अमीरी थी उस टाइम पे वो, तो उसको फिर पटा लिया, शादी कर ली। लेकिन मैडम ने जो है ये नहीं देखा, क्योंकि मैडम का ये था, लड़कियों का ऐसा रहता है ना कि भाई उनको लगता है कि उन पे किसी लड़के ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है अगर वो डाइवोर्सी है और किसी कोई अनमेरिड लड़का शादी करता है। तो ये सिर्फ मैडम का नहीं, मैंने रियल लाइफ में भी देखा है कि भाई वो बिछ जाती है एकदम। हाँ, उनको ऐसा लगता है पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर दिया। खुद इतनी सुंदर होती, एक लड़की को मैं जानती हूँ, मेरे क्लास की थी, इतनी सुंदर लड़की, इतना बढ़िया उसका फैमिली बैकग्राउंड, जमा नहीं, डाइवोर्स हो गया, ऐसे लड़के से शादी कर ली और इतनी बिछ गई है, पूरी डोरमेट बन गई है। और उसके सामने वो लड़का कुछ भी नहीं, मतलब। लेकिन क्यों? क्योंकि कुंवारा था, उस पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया कुंवारी लड़की ने शादी करके। भाई मुझे तो ये, फिर मुझे हैरानी नहीं होती, फिर मैं ये समझती हूँ कि मैडम क्या सोचती होगी उस टाइम पे कि नहीं नहीं नहीं, जनाब ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। और जनाब ने जताया भी था नेशनल टेलीविज़न पे कि क्यों ऐसा लड़के करते हैं, डाइवोर्सी को ऐसा देखा जाता है। और दीपिका के भी डाइवोर्स हुआ है और देखो अभी मैं दीपिका को दुनिया के सामने प्रपोज कर रहा हूँ। तो जनाब ने भी बहुत बड़ा वो बना दिया था एकदम। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर किसी दो लोगों का आपस में नहीं जमता, डाइवोर्स हो गया है, और अगर तुम्हारी किसी अनमेरिड लड़के से शादी हुई, तो भाई तुम में कुछ ऐसी बात है, तभी तो तुम्हारे से शादी हो रही है ना। तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है कोई। शायद तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, शायद तुम भाई बहुत ज़्यादा अमीर हो, शायद तुम्हारा फिगर अच्छा है, हाँ कुछ तो ऐसी बात है तुम्हारे अंदर। तो ये बिछ जाना नहीं होता है किसी के भी पीछे। और अपनी घसनी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, जैसे मैडम ने घस दी अपनी, और बहुत सारी लड़कियां घस देती किसी के परिवार के पीछे। एकदम बैड ही बनना है भाई। मतलब कि आज के जो है, जहाँ पे सबके पास इतने ऑप्शंस है, किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अकाउंट होना चाहिए, सब क्या होता ही है आजकल, तो उसमें तुम्हें एक सर्टेन अमाउंट जो है भाई जमा करना है, जितना भी हो सके उतना, ठीक है। और जितना तुम्हारे लिए कोई कर रहा है, लड़कियां बहुत भाई हो जाती, मेरी तो दोस्तों को भी मैंने देखा है, इतना भी, अभी बता तो नहीं सकती, मैं स्टोरी नहीं शेयर कर सकती, लेकिन मैं सुनती हूँ तो मैं शॉक हो जाती हूँ। कभी भी ना एकदम 100% प्रोवाइडर बनने की कोशिश मत करना। देखो मैन होते हैं प्रोवाइडर, अब ये तुम स्टीरियोटाइप बोल लो या जो भी बोल लो, हाँ, क्योंकि भाई उनको ना प्रेग्नेंट होना है, ना बच्चा पैदा करना है, ना उनका शरीर जो है उसमें चेंजेस आएंगे, ना उनके हार्मोन्स को कुछ इफेक्ट, कुछ भी नहीं, उनको खाली कमाना ही है। कमाना इतना ईजी नहीं होता मुझे पता है, लेकिन फिर भी औरतों से तो कम ही मतलब उनको झेलना पड़ता है। तो कभी भी एकदम 100% प्रोवाइडर बनने की कोशिश मत करना, तुम्हारा कटेगा ही बुरा वाला, जैसे ये मैडम का कटा है ना वैसे ही कटेगा। और सामने वाला अगर छछुंदर भी होगा तो वो अपने आप को एकदम राजा भोज समझने लग जाएगा कि भाई मेरे में कुछ तो ऐसी बात है, मैं तो भाई आई एम समथिंग, मेरे आगे दुनिया एकदम ठीक ही, मेरे में कुछ ऐसी बात है जो मुझे इतना स्पेशल फील कराया जाता है, हालांकि कुछ नहीं होता है। हाँ, तो भाई ये हमेशा करना, कभी भी प्रोवाइडर बनने की कोशिश मत करना। देखो मैंने ये नहीं बोला कि भाई संभालना नहीं चाहिए, देखो बैलेंस होना चाहिए, 50% वो 50% तुम, इक्वल एफर्ट होना चाहिए, एक ही साइड से नहीं, तो फिर तो यही होगा। हाँ, कोई कदर भी नहीं करेगा, सब लोग इस्तेमाल ही करेंगे और ऐसा हाल हो जाएगा। वैसे नो सिंपैथी फॉर मैडम, लेकिन ये उदाहरण है ना। जहर पी के नहीं टेस्ट किया जाता, किसी ने पिया है तो उसे देखकर ही तुम अनुमान लगा सकते हो कि भाई जहर पी के मर ही जाता है इंसान। तो हमें कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, पीने की ज़रूरत नहीं होती कि सच में मरते हैं कि नहीं। तो दूसरे के सबक से सीख। तो मैं ये कह रही थी कि मैडम, प्यार में पड़ी हुई औरतें जो है एकदम वो हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना है भाई। सबके पेट में वो बटरफ्लाइज जो है ना वो ऐसे होते हैं, लेकिन होश में रहना है, जो जोश में होश नहीं खोना है मित्रों, ठीक है। खैर, तो मैं ये बोल रही थी कि मैडम जो है उसने भैंसुआपी का इस्तेमाल करा था, क्योंकि उसको जनाब से शादी करनी थी। जनाब में खैर ऐसा क्या था, पिज़्ज़ा जो है उसका इस्तेमाल भैंसुआपी कर रही है अभी। एक टाइम पे मैडम की पिज़्ज़ा भैंसुआपी थी, लेकिन हाँ,
भैंसुआ आपी जो है ना उसमें सुधार आया था। मैडम ने पूरा रिनोवेशन करा दिया था, दांत लगवाए थे, पहला स्मार्टफोन आईफोन का जो है वो भैंसुआ आपी को जो है वो मैडम ने ही दिलवाया था। मुंबई जैसे शहर में रहने भी जो है वो मैडम की वजह से ही आ पाई थी भैंसुआ आपी। तो खैर मैडम ने बहुत किया है, लेकिन स्वार्थ तो मैडम का भी था। ऐसा नहीं था कि एकदम निस्वार्थ भाव से उसने करा था। वो था जनाब ने ये शर्त रखी थी कि भाई परिवार को जब देखोगी तभी मैं तुमसे शादी करूंगा, मेरा तो परिवार ही है मेरी पहली प्रायोरिटी। तो मैडम ने बोला हाँ ठीक है ठीक, तुम मेरे पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो, तो मैं तो दासी बन जाऊंगी तुम्हारे परिवार की। खैर लेकिन फ़ायदा ही हुआ है मैडम से भैंसुआ आपी का। पिज़्ज़ा के केस में ऐसा नहीं है। पिज़्ज़ा को उसके पेरेंट्स ने यहाँ पे शायद से इसलिए भेजा था ताकि उसकी जो है मुंबई जैसे शहर में अच्छे से पढ़ाई हो पाए। हालांकि गांव के सरकारी स्कूल में भी जो बच्चे पढ़ते हैं ना वो भी बहुत आगे जाते हैं। मतलब बच्चे को शिक्षा की ज़रूरत होती है, शिक्षित होना ज़रूरी रहता है, किसी भी माध्यम से वो पढ़े। आजकल इंटरनेट आने की वजह से तो ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है स्टूडेंट्स की। हाँ भाई, तो ऐसा नहीं था कि भाई सरकारी स्कूल में अगर वो पिज़्ज़ा नहीं पढ़ती तो कुछ कर नहीं पाती थी ज़िंदगी में। यहाँ पे अच्छी स्कूल में पढ़कर भी जो है उसने क्या ही उखाड़ लिया। जिसको ब्लूटूथ कीबोर्ड के बारे में नहीं पता, जिसको कप और ये कप बोर्ड के अलावा कुछ नहीं पता ज़िंदगी में, वो भाई गाँव में रहते तो ज़्यादा थोड़ा मान के चलो कि बुद्धि आती थी उसके अंदर। हाँ, वो होता है ना भणियापन गैणा नहीं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, अरे मतलब पढ़ाई तो कर ली लेकिन कोई तार्किक की क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान। हाँ, व्यवहारिक ज्ञान कुछ नहीं है उसके अंदर। हाँ यही आता है खाली बस। तो ये पेटी खाला, मतलब पेटी खाला भी उतनी ही जो है भाई, ये सब कुछ कम नहीं है। पेटी खाला और उनका पति, ये सब करने की जरूरत क्या है। पति वहाँ पे सऊदी में ड्राइवरी की जॉब करे, मुंबई में ओला चला ले, ओला उबर चला ले, तो भी अच्छा ही पैसा वो कमाएंगे। हाँ, कुछ खर्चा तो है ही नहीं, इंसान फ्लैट ले लेता है रेंट पे। हाँ, ये नहीं करे तो थोड़ा तो इंसान के इतना तो अक्ल होता है, कितना भी इंसान बेवकूफ़ क्यों ना हो, अपने बच्चों को ऐसा देख कर ना किसी का इतनी बुद्धि तो होती है पागल से पागल इंसान में भी, कि भाई नहीं, क्या मतलब है जिस वक्त पे तुम दोनों पति पत्नी को साथ रहना चाहिए, घर बनवा के रख रहे हैं बस। अरे घर में जब रहना ही नहीं है तो उस घर को कितना भी तुम बड़ा कर लो, चौड़ा कर लो, कितना उसमें सामान डलवा दो, क्या फ़ायदा जब रहना ही नहीं है बच्चों के साथ वहाँ पे। तो हाँ, तो ये पेटी खाला और उनके हस्बैंड भी कुछ कम नहीं है। पिज्ज़ा नान की ज़िंदगी को ख़राब करने में ज़्यादा हाथ तो खैर भैंसुआ आपी का है, लेकिन अगर बोला जाए कि 40% किसका हाथ है तो उसके माँ बाप का भी है। सारा के पेरेंट्स भी तो मिडिल क्लास है, क्यों नहीं उसको यहाँ पे रखा जाता। उनको पता है कि भाई हालत जो पिज्ज़ा की है वैसे सारा की भी हो जाएंगी। बच्चा पैदा किया है तो उसकी जिम्मेदारी भी उठानी है खुद उन्हीं को, तो उनको अच्छे से पता है। वो हाँ 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 ही ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन इतने मतलब मान के चलो कि भाई मैं चालाक नहीं बोलूँगी, उनको इतनी समझ है, अक्ल है कि भाई हमारी बच्चे की जिम्मेदारी हम उठाएंगे, वहाँ किसी और के भरोसे नहीं रख देंगे एकदम। वो भी 4-4 साल के बच्चों को कौन दे देता है, वो भी बहन को। भाई साहब ये अलग ही प्रकार के लोग हैं। खैर तो दे दिया तो फिर भाई भुगतना तो पड़ेगा उनको। मतलब वो होता है ना धानचोर टाइप की, 2 लोगों का खर्चा बच जाएगा। अभी ये लोग जो है इसलिए पिज्ज़ा को वापस शायद नहीं ले जाएं। सब लोग बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि कोई मोदहा वाला है तो बताओ भाई इनको पिज्ज़ा नान को वहाँ पे ले जाए। अरे अब तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे पिज्ज़ा की जिम्मेदारी उठाना उसके माँ बाप, क्योंकि अब जो है मेन खर्चा तो भैंसुआ आपी ने बोला है कि शादी तक वो करवा के देगी पिज्ज़ा की। तो अब जो लोग जो है जो इतना हालत ख़राब, वो भी देख रहे थे कि बर्तन मांज रही है, रात रात भर जगा रही है, वो कोई अंधे थोड़ी थे, वो ब्लॉग्स देखते ही है पेटी खाला उसके, तो सब उसको दिख रहा था। तो तब जिसने अपनी बच्ची को नहीं बुलाया तब उसकी ममता नहीं जगी। सब लोग पिज्ज़ा नान को ब्लेम करते हैं कि भाई पिज्ज़ा नान बहुत बुरे हैं, ये है वो है। उनकी क्या गलती है, 4 साल के बच्चे की क्या गलती। जो बच्चा भाई जिसके लिए उसके माँ बाप ही हुए, 4 साल के बच्चे को क्या ही याद होगा कि माँ बाप कैसे थे, कैसे रखा था, कैसे नहीं। तो अटैच वो ज़्यादा शर्मीली से ही होंगे। अच्छा हाँ, ये पेटी खाला के लिए क्यों नहीं करते, देखो पेटी खाला के लिए भालू ना करे तो समझ आता है, क्योंकि पेटी खाला ने भालू के लिए बहुत किया, अपने खुद के बच्चों से ज़्यादा वो पेटी खाला भालू की सगी है, तो उसका तो चलो समझ आता है। लेकिन सब लोग जो बोलते हैं कि पिज्ज़ा नान अपनी माँ के लिए क्यों नहीं करते, क्या उसकी माँ व्लॉग नहीं देखती थी। कोई भी माँ होती वो जब ऐसा देखती है ना, मेरा कोई भी माँ जब देख रही है कि उसकी बेटी को ऐसा बोला जा रहा है कि छाप पाड़ देगी, रात भर जो है उससे मेहंदी लगाएगा, सुबह उठा के फिर कैमरामैन बना दिया, फिर बर्तन भी धो रही है ये माँ बेटी बैठी, तो क्या उसको नहीं तकलीफ हो रही होगी, उसको ये नहीं हो रहा होगा कि भाई पढ़ने भेजा है ये सब क्या करे। देखो घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फ्री के टाइम पे ठीक है, रात भर वो जग कर वो सब जो गुलामी करके वापस से वो करना वो सही नहीं है। घर का काम तो हर कोई करता है, मैं भी करती हूँ, हम सब करते हैं, हमारे माँ बाप भी कराते हैं, उसमें कुछ बुरी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ एक ही जो है बच्चे से घर का काम करवाना, खुद जो है महारानियां बनकर मेहंदी लगाकर बैठना, ये चीज़ तो गलत है ना।
तो भाई जो बोलते हैं कि पिज्जा नान को अटैचमेंट नहीं है, पेटी खाला की ममता उस टाइम पे कहाँ गई थी? वो भी तो माँ थी ना, उसको बुरा नहीं लगता था अपने बच्चों के लिए कि कैसे कितना एक्सप्लॉइट किया जाता है, कितना इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, पहले तो चलो दिखता नहीं होगा, जब ब्लॉग बनने लग गए थे तब तो दिखता था सरस कैमरा पे सब कुछ। हाँ, तो कॉन्टीन्यूसली पिज्ज़ा को बॉडी शेम किया जाता है, पिज्ज़ा को ज़बरदस्ती की जाती है, पिज्ज़ा की लाइफ को हेल कर दिया, पिज्ज़ा के कोई दोस्त नहीं है। ये पेटी खाला को नहीं दिखता होगा, पेटी खाला तो वैसे बहुत समझदार बनती है, यहाँ नहीं वहाँ नहीं यहाँ वहाँ, पर वो तो बहुत बोल लेती है। तो इतनी अकल तो है ही पेटी खाला के अंदर। लेकिन पेटी खाला का क्या है, बहुत लालची है इस मामले में। पैसा खर्च मतलब चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, वैसे वैसे वाला हाल है उनका। हाँ, कि भाई अभी देखो उसका पता है कि पढ़ाई लिखाई तो उसकी होने से रही, अब जो होना था वो तो हो ही गया है। हाँ, तो अब क्योंकि भाई अल्टीमेट गोल क्या है, शादी, तो भैंसुआ पे सारा खर्चा उठा लेगी। अब क्यों हम पिज्ज़ा को लेकर जाइए, हम जाए या उनके बीच में। और पिज्ज़ा भाई इतनी कॉमन सेंस है नहीं कि वो भैंसों पे क्या जाएगी भी नहीं। अगर ट्राई भी किया होगा तो पिज्ज़ा तो जाएंगे नहीं, मानवा में मुझे मान कर देता हूँ, मैंने कब नहीं है, कब मन नहीं है, मुझे मैं नहीं जाऊँगा, तो उसको मानेगी भी नहीं। तो इस वजह से पेटी खाला ये सोचती है कि चलो ठीक है, यहाँ तक हो गए, हम शादी पे बना के देंगे तो हमारा खर्चा बन जाएगा। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, पिज्ज़ा को पिछले 1 साल से दांत में दर्द हो रहा है, ठीक है? दांत में दर्द होता है ना, जो ये पूरा दांत ही उसका सड़ गया है शायद से, ठीक है? ऐसा तब होता है भाई जब तुम दांतों की प्रॉपर से सफाई ना करो। हाँ, दांतों की सफाई ना करो। दूसरा ये कि तुम्हें अपनी पड़ी ही नहीं है। तुम इतना मतलब अपनी हेल्थ को, अपनी सेहत को, अपने शरीर को कोई इतना इग्नोर कैसे कर सकता है? हाँ, और भैंसुआ भी वैसे तो बहुत हाइजीन फ्रेंड्स, ये यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो जो मुंह में कचरा, जो केक खा खा कर जो साइड में वो जम रहा था पूरा, जो ब्रश नहीं करने की वजह से, उसको कभी सलाह नहीं दी थी। हाँ, हाइजीन का इनका तो खैर आपस में क्या ही लेना देना, लेकिन प्रॉपर तरीके से दांतों की सफाई नहीं हुई, क्लीनिंग नहीं हुई, इस वजह से जो है वो पूरा दांत सड़ने लगा। बहुत ज़्यादा मीठा खाती रहती है पिज्ज़ा, तो मीठा खाने की वजह से भी ये होता है, दांत सड़ जाना, ये सब चीज़ें। तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई वो पेन किलर ले रही थी, पेन तुम्हारे साथ ही रह रहे, पिछले 1 साल से तो तुम्हारे साथ ही रह रहे, जब से तुम प्रेग्नेंट थी तब से पिज्जा तुम्हारे साथ ही वहाँ पे रह रही है, तो तुम्हें देख ही रहा होगा, है ना? कोई भी मेडिसिन लेती तुम तो चेक करती रहती हो कि कौन सी मेडिसिन खा रही है। तो जो पेन किलर होते हैं वो किडनी को कितना डैमेज करते तुम्हें नहीं पता है? हाँ, कुछ हमें पेटाओं में पेन हो रहा है फ्रेंड्स, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो तुम्हें नहीं दिखता था कि वो पेन किलर खा रही है? मुझे मतलब दुनिया भर का भी सर दुख जाए ना, मैं कभी पेन किलर ना खाऊं। पता है, मुझे माइग्रेन होता है, इतना दर्द मैं सह लेती हूँ, लेकिन मैं पेन किलर कतई नहीं खाती हूँ, क्योंकि भाई ये तो हो गया कुछ दिनों के बाद का। तो हर बार अगर मैं पेन किलर खाऊंगी तो मैं तो किडनी की ऐसी तैसी कर दूंगी अपनी। मुझे पता है कि मुझे कैसे ठीक होगा। देखो मैंने एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन निकाला माइग्रेन का, जिसको है उसका बताओ क्या? अच्छा, अगर कोई खाना खा रहा है ना तो आप ये म्यूट कर दो थोड़ी देर के लिए, खाना खाते हुए मत सुनना, बाद में ये पॉडकास्ट का ये वाला पार्ट सुन लेना या तो स्किप करके, ठीक है? अच्छा, मैंने क्या निकाला पता है? देखो, जिसको माइग्रेन होता है ना, मेरे साथ क्या हाल है कि जब तक मुझे वॉमिट नहीं होगी मेरा सर दर्द ठीक नहीं होगा, ठीक है? वो मेडिसिन से भी नहीं होता, किसी भी चीज़ से नहीं होता, और मेडिसिन में खाओ भी ना, है मेरी काली जुबान है, कहीं मुझे मेडिसिन ना खानी पड़े। प्लान में थोड़ा चेंज है मित्रों। मेरी फेवरेट चीज़ है, मेडिसिन में बहुत खाती रहती हूँ, तो जिस दिन मेरा मन नहीं करता है खाने का तो उस दिन क्या करती हूँ मैं पता है? वॉशरूम में जाओ, टॉयलेट सीट होती है ना, वहाँ पे खड़े हो जाओ और फिर कुछ इमेजिन करो, मतलब फिर टॉयलेट सीट के खाली इमेजिन भी नहीं करो, खाली ऐसे अंदर साइड देखोगे ना तुम खड़े होकर भी, तुम्हें घिन आएगी, तुम्हें घिन आएगी, तुम्हें घिन आएगी, तो घिन आएगी, तुम्हारा वो जो पूरा सिस्टम होता है ना हिलने लगता है, तो वहाँ तक मैसेज जाएगा सीधा, तुम्हें घिन आते आते तुम्हें फिर वो वॉमिट होकर निकल जाएगा। तो उस तरीके से तुमको वॉमिट हो जाएगी, तुम्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा 4-5 घंटे बाद कि भाई कब होगा तब हो जाएगा। अब देखो मैं बात कर रही तो भी मुझे वॉमिट जैसा होने लग गया, इसलिए मैं बोल रही थी खाना खा रहे तो भाई बाद में सुन लेना। रुको मैं आती हूँ, अभी 5 मिनट आ गई मैं। लेकिन सबसे आके मैं वापस से गई, क्योंकि वो होता है ना, देखो सारा खेल ना दिमाग का है, मैं ये समझ गई, मतलब सब खेला ही दिमाग का है, हर एक चीज़ में। तुम्हें अगर कहीं पे लगा है चोट तो सबसे पहले तुम्हारे शरीर को लगा, लेकिन जब तक वो दिमाग को मैसेज पहुंचता है ना तब तुम्हें तकलीफ होती है। लग तो तुम्हें गया, लेकिन फिर दिमाग को मैसेज गया, फिर दिमाग ने लो रे बाप रे मेरे साथ क्या होगा, तब जाके तुमको रियलाइज होगा पेन, उससे पहले नहीं होगा। तो सारा खेला दिमाग का है, ये मुझे समझ आ गया। तो जब मुझे चोट लगती है ना, मैं तो बहुत ज़्यादा क्लमजी हूँ, तो मुझे चोट लगती है ना, अक्सर मेरा क्या होता है वो नहीं होता सजना क्या ये मेरा पहला प्यार है, तो मेरे जो बेडरूम का वो दरवाज़ा है ना, उसके साथ हमेशा मेरा टी शर्ट फंस जाता है। तो फिर मैं मतलब कभी कभी तो लग भी जाता है मुझे हैंडल, लेकिन फिर मैं वो गाना अकेले के लगा लेती हूँ, सजना क्या ये मेरा पहला प्यार है। मतलब उस हैंडल ने मेरी फील्डिंग सेट कर दी है मेरे हाथ की, लेकिन फिर मैं दिमाग को बेवकूफ़ बना देती हूँ, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ,
ये तो मालकिन का और दरवाजे का रोमांस चल रहा है यहाँ पे। तो ऐसे बेवकूफ़ बना देते हैं तो सब ठीक हो जाता है। वैसे दुनिया में बेवकूफ़ बनाने से तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। बेवकूफ़ बना कर लोग करोड़पति बन जाते हैं, जैसे जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है बेसुआपी, उसका भाई उसकी भाभी। तो वही ऐसे ही दिमाग को भी बेवकूफ़ बना देना चाहिए, और क्या। अच्छा, बेवकूफ़ बनाने से मुझे एक और बात याद आ गई। पहले ना गिने चुने हेड कमेंट्स आते थे तो भैंसू आपी के लिए बहुत उस टाइम पे तो कितना ज़्यादा फ्रेंड्स सब लोग ये बोल दिया वो बोल दिया, कुछ लोग ये बोल दिया, कुछ लोग वो बोल दिया। अब गिने चुने सपोर्ट में कमेंट आते तो ये और चुन चुन के उस कमेंट को लाइक करती है, जहाँ पे लोग अप्रिशिएट कर रहे होते, उसकी तारीफ हो रही होती तो गिन गिन के ये जो है वो ऐसे कमेंट ढूंढती है, फिर उस पर लाइक जड़ती है। फ्रेंड्स ऐसा डाउनफॉल किसी का ना है। एक वक्त पे 25-25 हज़ार कमेंट जो है वो कहते हैं हमारे सपोर्ट में आते थे फ्रेंड्स, और अब जो है ये हाल हो गया है फ्रेंड्स। ये तो प्यारो बात नहीं है फ्रेंड्स, आप भी हमारा हाल जो है भाभी और भाई जैसा मत कर देना कहीं फ्रेंड्स, हम तो 4 घर चलाते हैं फ्रेंड्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये भैंसो आप इतना रोती है, 1 सेकंड के लिए अपनी क्लिप खाली डालेगी, गुटखा के मैं बहुत आता है, अम्बे रोते हैं, अम्बे क्या करता है। तो तुम लोग अपने जो वल्नरेबल मोमेंट होते हैं वो क्यों नहीं दुनिया को दिखाते हो? तुम्हारा तो बेटा भी रोता है तभी भी तुम नहीं दिखाते हो। हाँ, तभी खाली उसकी आवाज़ याद है, उसको नहीं दिखाओगे कभी। तो तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी गैरत, थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची है? हाँ, रोना रुलाना, रोना लुराना, बहर रोने लगी, रिजा रोने लगी, सारा रोने लगे, बेटी खाला रोने, यही तुमको आता है खाली। हाँ, मतलब कि रिजा के नाम पे पूरा ब्लॉग इसने छाप दिया है, और इस घटिया औरत का तुम बहाना सुन लो कि बहुत ज़्यादा महंगा है, हमें बजट का सोचना पड़ेगा। जो औरत कैजुअली हर 6 महीने में घर को रिनोवेट कराती है, जिसमें मान के चलो तुम कि भाई 15-20 लाख आराम से जाएंगे, 10 लाख तो तुम पकड़ के चलो, 10 लाख के ऊपर का तो तुम पकड़ के ही चलो 3 BHK को जो है भाई इंटीरियर करने में, तो हर बार ये तोड़ेगी। और ऐसा नहीं कि भाई वो जो है वो चलेगा, नहीं, स्क्रैच से एकदम वो निकाल देना है और एकदम नया ही। हाँ, तो तुम मान के चलो कि 10 लाख के ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। तो भाई ये हर 6 महीने बाद कैजुअल ये सब करती रहती, जो फालतू का सामान। मतलब तुम्हारे पास तब पैसे है जब तुम भाभी को LV की जो है वो चप्पल दिलाती हो जो कि 1 लाख की होती है, तब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा जो है भाई वो है, पैसा है, बजट का कोई इशू नहीं है। हाँ, कैजुअली तुम दे देती हो भाभी जान को गिफ्ट, भाई को गिफ्ट, महंगे महंगे ब्रांडेड लग्जरियस चीज़ें एकदम। तो जो चीज़ें ज़रूरत की है, एक इंसान के लुक को भाई सही कर सकती है, चेंजेस ला सकती है, उससे वो इंसान अच्छा दिखेगा, या भाई वो ज़रूरी है। जैसे तेरा दांत था, तेरे दांत भी नकली है ना, तू नहीं बोला है, तो तेरी भाभी ने टूथ फिक्सिंग करा के दिया है ना तुझे। तो उस टाइम पे भाई वो भी बोल देती थी मुझे बजट का इशू है, उसको तो भाई इतना पैसा भी नहीं आता था, फ्री मनी जितना तुझे आ रहा है उतना, तो भी करा के दिया ना। और तुझे नहीं पता है कि क्या है, तू फ्रेंड्स से क्या पूछ रही है? तेरे भी तो दांत 2 नकली लगे हैं, तुझे नहीं पता है? और इसकी छोड़ो, अभी हाल ही की मैं बात बताती हूँ। ये गुटखा किंग जो है ना, उसने खुद ने कबूला है कि फ्रेंड जो है हम लोग गए थे वो डेंटिस्ट के पास, अब मेरे दांत साफ कराने के लिए अंधेरी में या कहीं पे, तो ये लोग गए थे। गुटखा जब शादी करके आए थे तब उसके शादी के दिन तुम देख लो कितने गंदे दांत है, पूरे गुटखा के स्टेन्स लगे हुए हैं उसे, काले काले एकदम, काले काले। लाल लाल किसको होते, जो ऐसा होता है वैसे काफ़ी दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मुझे ये सारी नॉलेज है। तो जिसके मतलब लाल लाल एकदम दांत किसके होते हैं, जो कि भाई थोड़े कुछ समय से उसने शुरू किया है। जो इंसान बहुत समय से खा रहा है और जो एकदम भी हाइजीन मतलब मेंटेन ही नहीं कर रहा, दांत की सफाई नहीं कर रहा ना, उसको एकदम काले काले स्टेन्स पड़ जाते हैं गुटखा के। तो गुटखे को ऐसा था कि काले काले स्टेन्स पड़ गए थे उसके दांतों में। सब लोग बोले थे अरे कैसा लड़का पसंद किया है, एकदम ऐसे काले काले दांतों वाला। तो कोई भी अच्छे परिवार का पढ़ा लिखा लड़का इससे क्यों शादी करेगा भाई, वो भी तो देखेगा ना। हाँ, तो मैं ये इस पिज़्ज़ा के मामले में भी बोलती हूँ कि भाई अगर हम ये लड़कियाँ सोचती है कि भाई मेरा पति इतना लंबा हो, ऐसा उसका बॉडी होना चाहिए, ऐसा जो होना चाहिए, दिखने में हैंडसम होना चाहिए, जो मेरी सहेलियों को दिखाओ, तो भाई ऐसा अगर कोई ऐसा ना बोले कि भाई बहन तो पैसा जो ने दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो अपने होने वाले लाइफ पार्टनर को लेकर थोड़ा बहुत कुछ तो उसका भी क्राइटेरिया होता है ना, उसकी भी कोई चेकलिस्ट होगी कि भाई ये हो, है ना। लड़का पढ़ा लिखा, अच्छे वेल सेटल बिजनेसमैन है, अगर हम ये चाहते हैं तो भाई वो भी तो कुछ ना कुछ चाहेगा कि या तो लड़की सुंदर हो, या तो भाई एकदम स्मार्ट हो और एकदम वो होता है ना पर्सनैलिटी उसकी बहुत झक्कास होनी चाहिए एकदम। हाँ, तो दोनों में से एक चीज़ तो हो। तो भाई ना सुंदर ना स्मार्ट, एकदम डम्ब है, तो किसी की भी चेकलिस्ट को थोड़ी फुलफिल करेगा, उसके जैसा फिर वही है। या तो फिर वही बात है भाई साहब कि पैसे को देखकर फिर कोई आएगा कि फेम चाहिए, पैसा चाहिए। वैसे भी शादी होती है ना अर्पिता, आयुष, ये बात कोई भी बॉय तक मत पहुंचा देना। मैं आ जाऊँ क्या अपने पे, मैं आ जाऊँ क्या, वरना ऐसा बोलेंगे भाई। लेकिन उसके लिए भी तुम्हें इंसान लेवल का फेमस होना पड़ेगा, या तो भाई तुम्हारे पास इतना पावर होना चाहिए। यहाँ पे तो वो कुछ है नहीं,
डायरेक्ट रिलेशन लगता भी नहीं, और सबको ही पता है कि भैंसो आपी कितना ही गिनती है अपनी खाला को और पिज्ज़ा को। खैर मैं तो यही चाहूँगी पिज्ज़ा के लिए कि भाई उसकी अभी भी उसको अकल आ जाए थोड़ी बहुत, एटलीस्ट वो अपनी हेल्थ पे ध्यान दे। देखो सुंदरता जो है उसका कलर से, हाइट से, इस सब से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात आप जान लो कि भाई कोई मूव ही नहीं कर रहा, कोई खाली खा रहा है पी रहा है और गेंडे की तरह, मतलब हम में और जानवर में क्या फ़र्क है, खाली गेंडे की तरह पड़ा ही रह रहा है। हाँ, तो फिर तो उसका यही हाल होगा, ये ऐसा ही बनता जाएगा वो। हाँ, ना जिसका सोने का समय, उठने का समय, जिसको कुछ पड़ी ही नहीं है अपनी, तो वो फिर उसका यही हाल होता है। तो भाई कोई उसको बुद्धि दे दे या खुद उसको बुद्धि आ जाए। भैंसो अभी तो कतई नहीं चाहेगी कि पिज्ज़ा जो है वो अपना ध्यान रखे, पिज्ज़ा में थोड़ी बहुत भी अकल आए, पिज्ज़ा जो है उससे अच्छी दिखे। वो तो यही चाहेगी, वो इतनी गेंडे जैसी है तो वो चाहेगी कि भाई उसके सामने गेंडा नहीं हाथी दिखे सब लोग। हाँ, तो ये तो वो तो भैंसो अभी तो वही चाहेगी ना, वो क्यों चाहेगी, पिज्ज़ा को बस अकल आ जाए। और अभी वो होता है ना कहावत कि 12 बुद्धि 16 साल नवे तो सूँ आवे, मतलब 21-22 में क्या ही उसको अब आएगा। अभी वही बात है, इनके यहाँ पे मतलब बड़े कब होते हैं, 35 के बाद इनके यहाँ पे सबकी उम्र बढ़ती है। जनाब भी बच्चे थे, मैडम खुद भी शुरू में, मैडम भाई साहब या भैंसू तो नॉर्मल लगती थी शुरू में, जितनी भैंसू अभी है ना इरिटेटिंग, उससे मान के चलो कि उतनी ही मैडम थी इरिटेटिंग। बेबी वॉइस में बात करना, बेफालतू की हंसी हंसना, नौटंकी करना, भाई तुमसे सहे नहीं जाएंगे उसके व्लॉग्स, इतनी इरिटेटिंग थी मैडम। तो इनके यहाँ पे 35 की उम्र जब क्रॉस होती है तब ये लोग बड़े होना शुरू होते हैं। भैंसो अभी हाल फिलहाल में बड़ी हुई, जनाब भी पिछले 1-2 साल में ही बड़े हुए, और मैडम भी जो है हाल फिलहाल में भी बड़ी हुई है, ग्रो हुई है। जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी और ये सब वो हम्बल कब से हो गई थी, जब से वो आ गया सब सामने तब से, ठीक है। तो भाई पिज्ज़ा का भी कोई चांस नहीं है, 35 की होगी उसके बाद ही वो उसके अंदर थोड़ा बहुत उसकी अक्ल जो है वो डेवलप होना शुरू होगी। अच्छा, ये कहती है कि आज का जो ब्लॉग है वो पूरा पिज्ज़ा को समर्पित है, पिज्ज़ा के जो है आंसू को मोनेटाइज करके, और जितना तुमने पिज्ज़ा को इस्तेमाल किया है, भाई पिज्ज़ा की ना जितनी भी जनरेशन है उन सबके अलाइनर लग जाते हैं, जितना पैसा छापा है तूने पिज्ज़ा का इस्तेमाल करके। मतलब कि भाई पिज्ज़ा को समर्पित है तो सारा रेवेन्यू पिज्ज़ा को दे दो ना, अगर पिज्ज़ा को ही समर्पित है आज का ब्लॉग तो भैंसू आपी। पिज्जा को नैनी ड्यूटी निभाते जब टाइम मिलेगा तब तो ध्यान देंगे ना। 1 साल से हो रहा था लेकिन हम प्रेग्नेंट थे, फिर हैदर की वजह से फिर नहीं जा पाए, हैदर को संभालना रहता है। हैदर जो है रात के 4 बजे सोता है तो हम भी 4 बजे सोते हैं, तो पिज्जा को हमें कंपनी देने के लिए जागना पड़ता है। तो हम दोनों माँ बेटी जब सोते हैं तब पिज्जा सोती है 4 बजे, फिर दोपहर में उठते हैं, फिर वापस से पिज्जा को नैनी ड्यूटी, घर का हमारा काम सब करना रहता है। तो इस वजह से हैदर की गलती से फ्रेंड्स, तो हैदर की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। अच्छा, पिज्जा बोले ना मुझे मानना है, चलो ये तो इरिटेटिंग है। गुटका क्या बोलता है, अरे तुम क्या बच्ची हो क्या जो इतना ज़्यादा डर रही हो, तो तुम्हारी जो 36 साल की आधेड़ उम्र की बच्ची है उसका तो तुम ये नखरे बहुत अच्छे से उठा ले। तो जब वो कहते हैं तुम बैठी थे, तुम बच्चे थे, तुम तो बच्ची थी, तो उस टाइम पे जब इसने शुरू किया था तब 32 साल की थी वो, तो वो बच्ची है। लेकिन ये जो 21-22 साल की लड़की बच्ची नहीं है, वाह हरे गुटके। मतलब ये आदमी तो भाई साहब हद ही हो गया है, ये तो जनाब से भी 2 कदम आगे निकल गया। जनाब के केस में जनाब ने कुछ तो अपने दम पे किया है भाई, एक्टिंग आए ना आए लेकिन मेहनत तो किया, संघर्ष तो की। इस आदमी ने तो कुछ भी नहीं किया, पता नहीं किसी चीज़ का घमंड है इसको, काने नहीं कोठे नहीं जो मारे होठे, वैसी वाली बात है। मतलब कि ये जो पिज्ज़ा नान है उनकी कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं। अगर गुटका सेठ जो है वो जिम में स्ट्रेचिंग करके नहीं आया है, या भैंसू महारानी को कुछ नहीं है, तो तुरंत ही अपना काम धाम जो भी कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो नींद में से जाग कर जो है इनकी सेवा में लग जाना है। तो जैसे ही वो आया गुटका स्ट्राजिंग नाय हुआ, भाई क्या ही है इसको, कहाँ ये नल्ले को कहीं जाना है, ये सब दिखा के चीकू जैसी जगह बॉडी बनाएगा तो भी कीचड़ की लगेगा। अच्छा, भैंसू अभी ने जो नान को चढ़ा है तो उसको जीजा के ऊपर साला चढ़ गया है, तो तू ही चढ़ जाती था। नहीं गलते से मैंने अड्डे का छोरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी हमें जीना बिल्कुल। अरे बाबू तुम इतना भी झेल सकते क्या? अरे ऐसा प्यार है मोहब्बत, हमें इतना खाली मोटे दिखते हैं, मोटे है नहीं। अच्छा भैंसू अभी तुम मोटी दिखती हो, मोटी है नहीं, चलो साबित करो, तुम ही गुटके पर चढ़ जाती थी, वो करती थी ना, तो हम मान लेते थे कि तुम खाली मोटी दिखती हो, मोटी हो नहीं। कितने चालाक गुटखा भाई दुम दबा के भागता था, अगर भैंसू अभी सोचती भी ऐसा तो। अच्छा, जिम से आकर अंडे का सब्जी जो भी बोलते वो खाया, रोटी खाई और सलाद था बहुत सारा, वो सारा खाया। उसके बाद भैंसू अभी की डाइट भी रात में टूट गई। रात में बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मतलब भरपेट खाना इंसान खा के सोते तो वापस से रात में कैसे भूख लग सकती है भाई। इनका अलग ही चलता रहता है। फ्रेंड्स, हमने तो पिज्जा को कितना ज़्यादा जो है वो बहादुर ब्राय बनाया था, लेकिन फ्रेंड्स पिज्जा तो डरपोक हो गई, बोले तुम हमारे साथ अकेले चलना, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। जब तुमने पिज्जा को बचपन से यही सिखाया है, हाँ, कहीं पे भी जाती हो पिज्जा को साथ लेकर जाती हो, उसको भाई डरपोक ही बना दिया है, तो वो तो भाई स्वाभाविक है कि वो डरेगी ही कहीं भी जाने से। उसके दोस्तों के साथ जाने नहीं देती, पिज्जा खुद बोलती है मैं जानों पे कहीं जाने ही नहीं देती है।
तो जब जाने नहीं देते हो कहीं अकेले, बच्ची है करके, तो फिर भाई उसकी यही आदत होगी। क्या बच्ची है, बच्चे भी अकेले स्कूल चले जाते हैं मुंबई में, छोटे छोटे बच्चे जो 7-7 साल के होते हैं, वो क्या बच्चे वो होते हैं, वो भी नहीं डरते हैं। अच्छा, ये भैंसू आपी की बहुत बुरी आदत है कि कोई प्रे कर रहा होता है, कोई किताब पढ़ रहा होता है, तो वहां पे जाके उसको डिस्टर्ब करना कि ये कर दी अम्मी, ये कर दी, मतलब वो चीज़ पे तुम्हारी कंटेंट है। उसके बाद कहती है चलो वो ठीक है, जो भी कर रहे हैं, मैं उनकी इबादत को कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ चलो वो तो अपना पढ़ रहे हैं, उनको शायद से भी गिल्ट हो, जो भी हो, वो मैं कुछ नहीं बोल रही, वो कुछ आड़ा टेढ़ा मत लेना कोई। मैं ये बोल रही हूँ कि जो इंसान जब जिंदा होता है, हम इन जनरल बात है, जब इंसान एक जिंदा होता है तब उसकी कोई कदर नहीं करता। उसके जाने के बाद जो है ये सब करना कि भाई उसके ऊपर मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, तो तुमने जीते जीते उसे जाना नहीं, मरने के बाद ये सब करके कि भाई उसके लिए, चलो तुम अपने डर की वजह से, अपने फियर की वजह से प्रे करो या जो भी वो पढ़ रहे हो, वो बात अलग है। लेकिन ये जो है महान बनने के लिए कि भाई वो चला गया उसके पीछे दुनिया से, जैसे कि इनकी सास तो जीते जी जाना नहीं, उसके बाद अब वो चली गई तो उनके पीछे वो कर रहे हैं। तुम इबादत कर रहे हो, तुम प्रे कर रहे हो क्योंकि वो मैंडेटरी है, कहीं ना कहीं तुम्हें गिल्टी भी फील तुम करते हो कि भाई शायद से हमने वो करा तो इस वजह से, और दूसरा तुम्हें महान बनना, ये बात तो अलग ही है। प्रियंका अम्मी ये करते यार, मैं अपना बुखार भी नहीं देती, अपनी सगी बेटी की सगी नहीं हो, बाकी के घर के जितने भी लोग हैं उनके पीछे क्या ही वो करके वो करती होगी। अम्मी के अगर बेटे दुपट्टा ले जाए 4 बार मांग लेते, मैं दुपट्टा दे दो, दुपट्टा दे दो, अम्मी बाकियों के लिए करेगी कुछ। अच्छा, पिज्जा के रोने का जो है बोलने लगी, मम्मी कितना रोई है भाई, और रिकॉर्ड भी कर लिया। हाँ, सुई नहीं लगी तो तू भी तो बेवजह रोती रहती है, घबराहट होती है ये है वो है, तो तेरी घबराहट शायद से ट्रांसफर हो गई उसको, हाँ इस वजह से रो रही थी। अच्छा, घबराहट से मुझे याद है, किसी ने मुझे बोला था कि आपको जब वो पैनिक आप कर रहे थे या आपको जब एंग्जाइटी हो रही थी तब आपने कुछ क्या किया था। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने बस ज़ोर ज़ोर से रोया था अकेले अपने रूम में जाकर, तो उससे फिर वो होता है आवाज़ निकाल कर जितना मुझे रोना आया, मैं फिर मैं वो टाइल्स पे लेट गई नीचे, और मुझे जितना रोना आया मैंने अपने आंसू निकलने गए। मैं अपनी ज़बान को इसलिए काली ज़बान बोलती हूँ क्योंकि आपको पता ही है मैंने बोला था मुझे कभी ए करके रोना नहीं आता, तो मैं ए करके रोया था, फिर वो मैंने किया था, उससे मेरा सारा दर्द निकल गया। अकेले मैं किसी के सामने नहीं रो सकती हूँ, मतलब मैं रो ही नहीं सकती, मैं पता नहीं क्या है वो, मैं रो ही नहीं सकती हूँ किसी के सामने। फिर मैं अकेले रोई थी, ऐसा कर करके आवाज़ निकाल के, तो मैं जो बोलती हूँ वो हो ही जाता है। अगर मैं ये बोलूँ ना ये नहीं होता तो वो हो के रहेगा। अगर आपको किसी को ऐसी भाई चाहते हो कुछ ऐसा बुलवाना मेरे से, तो मैं बुलवा लेना, मतलब उल्टा बुलवाना, ठीक है तो हो के उसका सीधा हो के ही रहेगा फिर मेरे साथ ये है। इसलिए मैंने बोला था ना मेडिसिन का, मेरी काली जुबान है भाई, क्या पता हो जाए, उससे बढ़िया मुझे मेडिसिन मेरी फेवरेट है। देखो क्या होता है ना कि जो इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, तो आंसू को भी तो निकलना तो है, तुम्हारे दर्द को निकलने का कुछ तो चाहिए भाई। तुम रोए ही नहीं हो कभी, तो तुम्हारे भाई अंदर एक वो जमा हो रहा है, वो दर्द इकट्ठा हो रहा है, फिर तुम्हें दर्द होने लग जाएगा, तो उसको निकलना है किसी ना किसी तरीके से। तो जो इंसान बहुत स्ट्रांग होता है तो रो नहीं पाता है। तो वही है कि जब तुम्हें वही पैनिक एंग्जाइटी हो तो तुम अकेले जाओ, आवाज़ निकाल के रो लो, और ऐसे नीचे लेट जाओ, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो तो भाई जिस पे बीतती हो जानता है, वो ऐसे ही तुम्हें आने लगेगा, वो कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी उस चीज़ की, वो ऐसे ही तुम्हारा आवाज़ भी निकल जाएगा, सब हो जाएगा तो मैंने तो ये किया था, ठीक है। आवाज़ निकाल के मैं अपने ऊपर जो मेरी दीदी का रूम है वहाँ पे जाके ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। और मेरे ये रहता है कि किसी को भी बाहर कुछ आवाज़ नहीं जाता, ना ही बाहर की आवाज़ यहाँ पे आती है, तो ये अच्छा था। तो जितना मेरी आवाज़ निकलती थी उतनी ज़ोर ज़ोर से मैंने रो रही थी, ऐसा मैंने किया था। अब ये होता क्यों है, एंग्जाइटी पैनिक, ये सब तुम्हारे अंदर का मन का डर है। अब मुझे उस टाइम पे डर था ना कि कुछ हो जाएगा क्या। अब वो जो डर था उसकी वजह से एंग्जाइटी और पैनिक अटैक आते, तो उसकी वजह से ही सब होता है। जैसे डर खत्म हो गया वैसे वो बंद हो गया, वैसा वाला है। अच्छा, गुटका सेठ बोल रहे थे कि जब भैंसोपी ने बोला कि नान के जो है ना दांत में उसको अलाइनर्स लगवाने हैं, तो कहता अरे बेस वाले वाला लगा दो, तो तू भी अपने दांत में जो है वो प्लास्टिक लगा देता था ना, पन्ने लगा देता था ना, गंदे दांत जो था उसमें क्यों धब्बे निकलवाए तूने? हाँ, जिम जाने की जरूरत क्या है तुझे? तू भी तो चाहता, तू अच्छा देगा, तू गंजा हो रहा तो तू भी तो चाहता तेरा जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट करा दे, भैंस वाला की करा के नहीं दे रहे, वो बता लग है। हाँ, तो वो जो है जिसकी उम्र है अभी वो सब ना करें। फ्रेंड्स, आजकल के बच्चों का ये है कि उनको जो है परफेक्ट दिखे, ये सब है। अच्छा, परफेक्ट दिखने का है तो तुझे भी तो थे। आजकल के अधेड़ जो है, अभी जो अधेड़ अवस्था में है, वो भी तो वही चाहते थे परफेक्ट दिखना। मस्ता क्यों निकलवा, इतना बड़ा मस्ता था वो निकलवा लिया, फिर जो टूटा हुआ दांत हो वो फिक्स करा लिया, आईब्रो एकदम परमानेंट टैटू करा रखे है। ये सब कराने की क्यों जरूरत थी अगर तुझे परफेक्ट नहीं दिखना था तो? हाँ, हर कुछ दिन बाद झूठी चली जाती है महंगे ट्रीटमेंट के लिए, इसीलिए ना, क्योंकि तुझे परफेक्ट दिखना है। महंगे प्रोडक्ट सारे इस्तेमाल करती है। अब बाल है गंदे से झाड़ू जैसे, लेकिन उसमें भी वो बढ़िया से भी महंगे हेयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती रहती है। तो क्यों ये सब करना है अगर परफेक्ट नहीं दिखना है तो? मतलब खुद अपनी पैम्परिंग करे, खुद सेल्फ केयर करे तो ठीक है, बाकी करे तो फ्रेंड्स आजकल के ये बाहरी बहस।
फ्रेंड्स हमारा जो है मिडिल क्लास है, हम तो हमारा बजट जो है करोड़पति मिडिल क्लास है फ्रेंड्स, तो आपसे रिलेट करने के लिए ये बोल रहे हैं कि हमारा बजट में आएगा कि नहीं फ्रेंड्स। जिन बच्चों को 6 साल इस्तेमाल किया है हमने, क्या उनके लिए हम 1.5 लाख रुपए खर्चे, आप बताना फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में। और इसने जानबूझ के एक कमेंट ऐसा लाइक किया है जहाँ पे मना कर रहा है कि भाई अलाइनर्स मत लगवाना, वैसा है वैसा है, जानबूझ के। बहुत सारे लोगों ने भाई ये बोला कि लगवा लो लगवा लो, लेकिन एक कमेंट ऐसा है उसको लाइक कर दे, फिर बोले कि फ्रेंड्स आप सब लोग बोले। नहीं, मैंने सारे कमेंट्स पढ़े ये पॉडकास्ट बनाने से पहले। एक ही जना वहाँ पे वो मना कर रहा है, बाकी सब लोग इसी फेवर में है कि करवा दो। भैंसो आपी तुम्हें गालियाँ भी दे रहे हैं कि शर्म कर भैंसी, जिनको 6 साल से इस्तेमाल करी उनके लिए इतना नहीं कर सकती है। और ये क्या बजट की बात लाकर क्यों उसको बुरा फील करवाना। हाँ, जिनका इस्तेमाल किया, जिनका हक खा के बैठी है, जिनको दिखा दिखा कर रेस्टोरेंट घर पता नहीं क्या क्या बनवा लिया है, उनके लिए 1.5 लाख का खर्चा करने में भैंसो आपी की मौत आ रही है। वाह री वाह, खुदगर्ज औरत। खुदगर्ज हुआ कि क्या हुआ उसका मतलब ही, खुदगर्ज मतलब ही। हाय हाय, मैडम की तरह मैं भी उर्दू सीख रही हूँ। देखो जो भी बोलो, पिज्ज़ा जो है भाई उसका है नान के लिए। मेरा 2-3 महीने का जो है 2-3 बार का बर्थडे का गिफ्ट मत देना, लेकिन नान के अलाइनर करवा के नहीं दो। वाह पिज्ज़ा, वाह वाह भाई वाह, थोड़ी बहुत तो बुद्धि आने लगी। अच्छा, इसका अच्छा बहाना है, पिज्ज़ा असर करेगा कि नहीं ये भी तो देखना है। पिज्ज़ा हमने ले लिया लेकिन उसके बाद असर भी ना करे तो क्या हो गया, ये वो। हाँ तो तूने भी तो वो DJI का लिया है, उसमें खामखा का खर्चा किया, सोनी का कैमरा लिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई इस्तेमाल है नहीं, लेकिन पैसा तो खर्च किया ना भैंसो आपी। तो अपने टाइम पे और नान के टाइम पे इतनी ज़्यादा हिपोक्रेसी क्यों? गुटका का शक्ल दिखाया नहीं, क्योंकि गुटका जो है ना उसका असली चेहरा दिख रहा होगा उस टाइम पे। और कितनी कनिंग वुमेन है ये, अपने डोंकी स्माइल दे देकर जो है ना उस बात को कवर अप कर रही है। अरे लगाना तू। हाँ, और तेरा कौन सा दिहाड़ी के पैसे है भाई? तू रोज मजदूरी पे जाती है, वो वाले पैसे है तो नहीं इकट्ठा किया 2 लाख रुपए, इजी मनी है। एक ब्लॉग से निकल गए तेरे, तो उन्हीं को जो है इस्तेमाल कर करके पूरा ब्लॉग अगर पिज्ज़ा पे डेडिकेटेड था तो पिज्ज़ा जो है भाई उसका भी बना। वैसे तो नान का भी बनता है हिस्सा, लेकिन कितना इस गधी के साथ बहस करो तुम। तो भाई अगर 1.5-2 लाख खर्चा कर भी देगी और तेरा जाएगा तो कोई दिहाड़ी के पैसे और मेहनत के पैसे है नहीं। हाँ, ऐसे ही है, इजी मनी है, तो चले भी गए तो उसमें क्या हो गया। अच्छा, भैंसो आपी जो है पिज्ज़ा को लेगी वहाँ क्लिनिक पे, तो भैंसो आपी ने बहुत बड़ा महान काम कर दिया, इसलिए भैंसो आपी कुछ काम नहीं करेगी। पेटी खाला ने आते ही बर्तन साफ करने शुरू कर दिए, क्योंकि पेटी खाला को कहीं ना कहीं एहसास कराया जाता होगा कि कितना खर्चा हो रहा है, कितना भैंसो खर्च रही है, लेकिन कितना इस्तेमाल किया भैंसो ने इस्तेमाल करा, तो भैंसो कोई तीर नहीं मार रही है खर्चा करके। भैंसो प्रिंसेस आ जाएगी तो उसके लिए ज़बरदस्ती अम्मी को जो है, चाहे उसकी आँख में दर्द है जो भी है, रेसिपी करके देनी पड़ेगी, क्योंकि पिज्ज़ा को तो दांत में दर्द है, उससे तो बोला जाएगा नहीं। तो पिज्ज़ा जो मेन जो है भाई ये दासी है, उससे नहीं हो रहा था तो शर्मीली को जो है लपेटे में ले लिया। काम कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी काम नहीं करेंगे, हाथ बटवाएगी ही नहीं। हाँ, ये अम्मी के जहाँ भी मन होता है तो अम्मी का भी थोड़ा मन होता है ना कि भाई एक लौट चलो बहू से तो मत करो, मैं करूँगी का, उससे तो वही मत करो। उसका तो खाली भाई एक्टिंग जोन में वो रहती है, हमेशा एक्टिंग मोड में ही होती है, वो किसी का काम ना करे। उसका दीदिया करती रहती है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसका एक्टिंग के लिए काम होता है थोड़ा। उसका खुद का घर पसरा रहता है, वो क्या काम करेगी। लेकिन बेटी भी एकदम निकम्मी मिल गई, मतलब सुटारा बीबी के लिए मैं कभी कभी तो मुझे बुरा लग ही जाता कि मतलब बुढ़ापे में इतना भाई बीमार रहती तो भी उसको ऐसी निकम्मी बेटी मिल गई कि कुछ भी हाथ नहीं बटवाती, उल्टा अब काम बढ़ाती है। मतलब ये इतनी बड़ी गधी है, अपनी माँ को बोल रही कि रणवीर बरार की माँ कितनी बड़ी गधी है, बाप रे बाप। फ्रेंड्स, मुझे जो है मीठा अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स, लेकिन वो पाव, वो जो है वो केक, ये सब चल जाता है फ्रेंड्स। मैं पानी पूरी का पानी भी मीठा नहीं खाती हूँ फ्रेंड्स, मुझे ये मीठा अच्छा ही नहीं लगता फ्रेंड्स, मुझे तो तीखा और खट्टा ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। अच्छा, ये पर्पसली दिखाती है उसको जो यूरोप गर्ल का मेकअप आया था ना, कि फ्रेंड्स ये जो है मुझे इतना मेकअप आया है, घर में जिसको चाहिए है वो ले लेगा और मुझे जिसको जो देना है वो मैं दे ही दूंगी। ये जानबूझ के इस पार्ट को जो है रिकॉर्ड करती है ताकि लोग इसके घर वालों को गालियाँ दे, स्पेशली पेटी खाला को, कि पेटी खाला कितनी लालची है। अच्छा, पेटी खाला लालची कैसे है? पेटी खाला बाकी सब तो चलो ठीक है, बाकी जब में उसमें हम मानते हैं, लालची कैसे हुई? पेटी खाला इसके घर के बर्तन धोती है, पेटी खाला इसका काम करती है, पेटी खाला इसका बच्चा संभालती है, उसकी बेटी जो है डायपर बदलती है, तो पेटी खाला लालची कैसे है? फुल टाइम मेड है पेटी खाला। हाँ, मासी मेड सब कुछ, सब लोग बाजा खाला को अप्रिशिएट करिए कि बाजा खाला बहुत अच्छी है। बाजा खाला को कभी कभार जो आता है ना दूर दूर से डूंगर राड़िया में, वो अच्छा ही लगता है। बाजा खाला क्या भाई वो है, हाँ, बाजा खाला के लिए है, बाजा खाला के लिए ये है, ये जानबूझ के, क्योंकि अब ये जो पास में रहता है ना उसकी कदर होती नहीं है। तो भैंसो आपी का भी वही है कि बाजा खाला मीठी है करके मीठी मीठी बातें करती है, तो भैंसो आपी को तो ऐसा लगता है कि ओहो हो बाजा खाला ही है। और पेटी खाला बाजा की तरह सब कुछ वो नहीं जलते, पेटी खाला स्मार्ट है, सब कुछ नहीं। भैंसो आपी की हाँ में हाँ नहीं मिलता है, बाजा खाला मिला लेती है कि भाई क्या ही जा रहा है उसका हाँ में हाँ मिलाने में, गधों के साथ कौन बहस करे ऐसा सोच के। तो भैंसो आपी को भी पता ही था कि बेटी खाला को लालची बोला जाएगा, उसकी माँ को लालची बोला जाएगा। और ये लोग भी मतलब वो होता है ना कि भाई
पैसा आने से क्लास नहीं आता, इतना कुछ देते हैं, इतना कुछ वो जो है मिलता है इनको, लेकिन वो बस भूख नहीं गई अभी, वो वही है भाई, भिख मंगोल की तरह एकदम टूट पड़ते कुछ भी देखकर। और भैंसो आपी बोले अरे मेरे लिए तो रखो, मेरे लिए तो ये करो, मेरे लिए तो वो करो, सारा मुफ्त का सामान है। भैंसो आपी चाहे तो भाई खरीद भी सकती है, और इसको आता भी रहता है पीआर में अक्सर, लेकिन भैंसो आपी का दिल भी ऐसा ही है, वो भी भिखारन जैसा ही है। छोड़ो, हमको क्या करना है, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखेगा। एनोनिम सिंह अपना ध्यान रखेगा। 6 मिनट ओके। और देखो मैंने अपना वादा निभाया। हाँ, वो तो कल तो मेरी फील्डिंग मेरे घर पे सेट कर दी थी, सब लोगों ने काम करवा के किया। लो लपेटा में आए नहीं तो मैं आज साफ सफाई कराने में हेल्प करो, तो पूरा दिन तुम्हारी कॉफी से साफ सफाई कराई पूरे घर की। आई, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, सब कुछ दुख रहा है, कमर दुख रहा है, इतनी नाजुक सी में। एक तो नाखून भी टूट गया, मेरी दोस्त क्या सोचेगी, वो भी कौन सा टूटा सेकंड वाला। सबको क्या लगेगा कि ये क्यों, ये सब देख कर ही लगेंगे इतने बड़े बड़े नाखून है, वही वाला टूटा टूट कर। अब मैं क्या जवाब दूं? उस टूटे हुए नाखून के साथ क्या समाज मुझे स्वीकारेगा? आप कमेंट सेक्शन में लिखना। नाटू फ्रेंड्स, लव यू।